नमस्कार मित्रों, तो यह आप लोग को एक जानकारी देनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुप्रतीक्षित भर्ती। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुप्रतीक्षित भर्ती 2023 की आ चुकी है और इसमें जो भी लोग अप्लाई किए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उस पब्लिकेशन की यह बुक आप लोग को देखने को मिलेगी चक्षु पब्लिकेशन की, और बहुत ही बढ़िया सिलेबस के बेस पर सारा सारा इसमें मटेरियल तैयार किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं टी के लिए स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ट्यूबवेल टेक्नीशियन, प्रोसेस सर्वर, कुल मिला के इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी वैकेंसी निकली हुई है ग्रुप सी एवं डी की, उन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही बढ़िया पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उसकी बुक निकली है हिंदी, सामान्य सचेता, अंग्रेजी, गणित, पूरा सिलेबस के बेस पर सारा का सारा मटेरियल है। तो इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं, नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी जाकर आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और मैं लिंक भी देने का प्रयास करूँगा जहाँ से आप लोग ऑनलाइन भी इस बुक को परचेज कर पाएँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपका डाल दूंगा। तो इस बुक को आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के बेस पर सारे के सारे इसमें मटेरियल दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए यह जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रतिष्ठित पब्लिकेशन की यह बुक है। नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका सीरीज चल रही है, यह टेस्ट सीरीज संख्या 27 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए, सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाइए देखिए, और टेलीग्राम बनाया गया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक जानकारी और आप लोग को देनी है, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है कि मुख्य घटक कौन है, आपको बताना है। तो देखिए, आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन हैं? आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं सिवाय, मतलब 3 ऐसे घटक हैं जो आवश्यक नवजात के देखभाल के मुख्य घटक हैं, लेकिन एक नहीं है। वह कौन सा है? तो देखिए, हाइड्रोपोक्सिया के साथ पैदा हुए नए का पुनर्जीवन, हाइपोपार्थिया की रोकथाम, संक्रमण की रोकथाम, ये तीनों है, लेकिन व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम ये नहीं है नवजात की देखभाल में। तो क्या इसका व्याख्या देख लीजिएगा। व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल का मुख्य घटक नहीं है। यह प्रसव कक्ष के भीतर जन्म के बाद नवजात को प्रदान की जाने वाली देखभाल है, जिसमें सुखाने और उत्तेजित करना, श्वास का आकलन करना, गर्भनाल देखभाल, त्वचा से त्वचा का संपर्क, विशेष स्तनपान, आँखों की देखभाल, विटामिन के प्रावधान, पहचान बैंड का स्थान, वजन शामिल आदि है। नवजात देखभाल के मुख्य घटक कौन है? तत्काल और पूरी तरह से सुखाना, त्वचा से त्वचा संपर्क, विलंबित कार्ड क्लैपिंग, स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? तो देखिए, हाइपोप्रॉक्सिया के नवजात शिशु का पुनर्जीवन, सुखाकर नवजात को उत्तेजित करें, स्पर्श उत्तेजना सहज श्वास को गति प्रदान कर सकती है, वायु मार्ग साफ करें, नवजात को उत्तेजित करें, क्लैप और कार्ड काट लें। यह हाइड्रोपोक्सिया के साथ नवजात शिशु का पुनर्जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ANM नवजात शिशु की देखभाल के लिए माँ को क्या सलाह देगी? पानी पीना है, बच्चे को धूप में रखें, नवजात शिशु को गर्म रखने के लिए, और ठंडे पानी से नहाएं। तो इसमें से क्या सलाह देगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है ANM नवजात शिशु की देखभाल के लिए माँ को क्या सलाह देगी, बताएं। तो क्या सलाह देगी, देख लीजिए, बताएं। तो देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में सब कुछ क्लियर होगा आपका। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ANM को परिवार को यह समझाना होता है कि जन्म के समय नवजात का वजन किया जाना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के भीतर उसके भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ANM को नवजात को गर्म रखने के लिए माँ से कहना होगा। हाँ, नवजात को पहले 24 घंटे तक न नहलाएं। देखिए, पहली बात तो है, नवजात को 24 घंटे तक नहीं नहलाएं, और जन्म के समय कम वजन वाले नवजात को भी न नहलाएं, क्योंकि पहले 7 दिनों तक नहाने से शिशु को ठंड लग सकती है, जो नवजात के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जीवन के पहले 6 महीनों में स्तनपान का महत्व समझाना होता है। मतलब 6 महीने तक अगर जो बच्चा है, मतलब जन्म से 6 महीने तक स्तनपान का महत्व समझाना होता है। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए और कुछ नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। बच्चे को प्रीलैक्टिकल यानी शहद, ग्राइप वाटर, गुड़ का पानी, चाय, बकरी का दूध आदि न दें, यह भी
इसमें कहा जाएगा। मतलब जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ये सभी सलाह देगी। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो देखिए विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन सी। तो विटामिन सी, चौथा जो है विटामिन सी। देख लीजिएगा इसकी व्याख्या। तो विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? वह है रेटिनॉल। यह किसकी कमी से होता है? रतौंधी की कमी से होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह है थियामिन या बेरीबेरी की कमी से होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन सी जो है स्कॉर्बिकम इसका रासायनिक नाम है। इसकी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी। मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनॉल या ऑस्टियोमेलासिया। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। और विटामिन के जो होता है किस कमी से होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। विटामिन बी टू जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रिबोफ्लाविन। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना। विटामिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिएगा, विटामिन सबसे पहले F.G. हॉपकिंस द्वारा खोजा गया था। विटामिन शब्द सी फंक द्वारा गढ़ा गया था। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है A, D, E, K। पानी में घुलनशील विटामिन जो होती है विटामिन B और C। विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? मतलब विटामिन डी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूरज की रोशनी से, मछली से, अंडे से और मशरूम से विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन जल में घुलनशील है। मतलब कौन सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है? A, D, B और K। कौन सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो विटामिन B और C जो है वह जल में घुलनशील है। तो C तो है नहीं, विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील है। मतलब विटामिन B जो है वह आपका जल में घुलनशील है। तो देखिए विटामिन आपके शरीर को ठीक से विकसित और कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। 13 आवश्यक विटामिन है A, D, E और K जो वसा में घुलनशील है। और विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स समूह है जो पानी में घुलनशील है। आपको स्वस्थ रखने में प्रत्येक विटामिन की एक अलग भूमिका होती है। कुछ विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अंधापन होता है, मतलब रतौंधी रोग भी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स मतलब अस्थि असामान्यताएं आदि बनती हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है यह बताएं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? विटामिन बी और सी जो होती है जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो इसको छोड़कर जितने भी विटामिन होते हैं वह वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है? गर्भावस्था हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो देख सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरॉन। तो देख लीजिए व्याख्या, देखिए व्याख्या में पता चल जाएगा। तो देखिए यह स्टेरॉयड हार्मोन के समूह से संबंधित है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है यह आपका गर्भावस्था आपका हार्मोन कहा जाता है। तो 2 जो है सही है आपका। तो देख लीजिए यह स्टेरॉयड हार्मोन के एक समूह से संबंधित है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करने के लिए एंड्रोमेट्रियम को अपनी स्रावी चरण में परिवर्तित करता है। यदि गर्भावस्था नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाएगा जिससे मासिक धर्म हो जाएगा। सामान्य मासिक धर्म रक्तस्राव प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होता है। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से बढ़ते डिम्ब ग्रंथि के पुटक द्वारा संश्लेषित और स्रावित होते हैं। टूटा हुआ पुटक पीतपिंड नामक संरचना में परिवर्तित हो जाता है जो मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। ऑक्सीटोसिन पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।